हाँ, हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आप लोगों से मुलाकातें करके, बातें करके। परमेश्वर के प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। हालेलुया। आज के सुंदर ये दिन के लिए परमेश्वर ने हम सभी लोगों को जो संभाल के रखा, हर एक खतरों मुसीबत से, हर एक परेशानियों से, दुखों तकलीफों से, हर एक मुसीबतों से बचा करके रखे परमेश्वर ने, यहाँ तक के पहुंचने में सभी लोगों को मदद के परमेश्वर ने, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर और भी जितने भाई बहन जितने भी चर्च में आ रहे हैं, जितने चर्च में और भी चर्चों में किसी जगह पे चर्च में जा रहे हैं, महान परमेश्वर उन्हें जाने में, और कहीं पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आ रहे हैं, उन्हें आने में मदद करें। हे परमेश्वर, मैं यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करता हूँ कि हर एक लोगों को हर एक जगह पे जाने में खुदा हर एक वक्त तत्पर तैयार रहें। सामर्थ बड़ी अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके पवित्र आत्मा अपने इंजल को भेज करके प्रभु जी हर एक लोगों को साथ और सहमत दे करके आने में मदद करे। खुदा का आशीष सब पे बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर ए दिन के लिए प्रभु जी, जो नया दिन देखने का मौका मिला। सच में महान परमेश्वर, आज कितने लोग आज का सुंदर दिन देख नहीं पाया होगा, लेकिन महान परमेश्वर ने आपने हमें, हमारे कलेसिया के सारे टीमों को, ऑनलाइन जितने यूट्यूब के जरिए से भी जितने भी ये जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को संभाल के रखे, जीवित रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे प्रभु जी। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जितना मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उतना बहुत कम है परमेश्वर। इसे 100 को 100 गुना धन्यवाद मान करके अंगीकार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम लोग आज का सुंदर वचन के प्रति चलते हैं। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 से 21 शायद तक पढ़नी है सभी लोगों को। हेड राइटिंग आज का है कलेसिया संसार की आशा है। कलेसिया संसार की आशा। इस वचन में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। कहते हैं पुरानी बातें जो मसीह में उनके लिए पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीतती कैसी है? पुराने बातें कैसे बीतेगी? जब तुम बैप्टाइज होगे, बपतिस्मा लोगे, सारे चीज, सारे दुखों तकलीफों परेशानियां, सारे मुसीबतों, अपने बोझ परमेश्वर को दे दोगे, हाथों में समर्पित करोगे। आमेन। और जब तक कि तुम समर्पित नहीं करते हो, अपना बोझ अपने खुद ढो रहे हो, ये तुम्हारी गलती। परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तू अपने नई सृष्टि से, नए सिरे से जन्म लो, जल और आत्मा से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टाइज हो, बपतिस्मा लो। तुम नए सृष्टि, नए सिरे से जन्म लोगे। हालेलुया। तो नई बातें हो। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है उसकी 18 में, 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 18, 17 को मैं पढ़ा, अब 18 में लिखा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्योंकि जब मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करने के लिए कैसे? हमें उसे के सरीका होना पड़ेगा, उसके सरीका बनना पड़ेगा, उसके सरीका चलना होगा। हालेलुया। अगर नहीं चल पाते हैं, मसीह कैसे चलते, कैसे किए, किस रास्ते पे चले, किस रास्ते पे चलने के लिए हम लोग को सिखा रहे हैं, उस रास्ते पे हम लोग को चलना होगा। हालेलुया। अगर नहीं चलते हैं, हमारी गलती है। आप नहीं चलते हैं, आपकी गलती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। समझो, हमें उनसे मिलना है, मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप करना है। हालेलुया।
20 में लिखा, अर्थात वो परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप किया। यीशु मसीह ने भी किया, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, यीशु मसीह ने भी संसार के लोगों से भी मेल मिलाप किया। हालेलुया, संसार से मेल मिलाप किया और उसने अपराध को दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। आमीन। बोला कि किसी पे आरोप नहीं लगाओ, किसी पे दोष न लगाओ, किसी को भला बुरा। पहले लिखा दूसरा कुरिन्थियों 9:27 में लिखा, परंतु अपना देह को मारो, कूटो और बस में लाओ। हालेलुया। परंतु अपना देह को मारना, कूटना, बस में लाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बॉक्सिंग करके मारना, नहीं, ऐसी बात नहीं कोई करे कि बॉक्सिंग करके मारे। मारने का मतलब क्या होती है? इसको उपवास करना, उपवास ना रहना, वो मारना हो गया। कि उसको खाना कम करेंगे, तब इसमें बुद्धि आएगी, सामर्थ आएगा, पावर आएगा, परमेश्वर मसा से बनेंगे, शैतान से लड़ने का पावर मिलेगी। कब? जब तुम उपवास करो। हालेलुया। जब तक उपवास ना नहीं है तो शैतान को सामना कैसे करोगे? शैतान से सामना करने के लिए, उसे लड़ने के लिए हमें उपवासना की जरूरी है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। 20 में लिखा है, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं भी विनती करता हूं, आप लोग भी परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आपसे कि मैं आपसे मेल मिलाप कर लूं। हर एक लोग दुश्मनी कब तक करते रहूं? हालेलुया। हम लोग को मेल मिलाप करना है उस परमेश्वर से, प्रभु यीशु से मेल मिलाप। जो 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया है कि हम उसके होकर परमेश्वर की धार्मिकता को बन जाएं। देखिए, उसकी धार्मिकता को बनना है, धार्मिक में बनना है। धार्मिक में बनने के लिए हमें जल और आत्मा से जीवित होना होगा। उसमें मिलने के लिए उसके शरीर का, एक दूध में मिलने के लिए एक पानी को शुद्ध होना पड़ता है। जिस तरीका से एक सूरज को ले लीजिए, एक सूरज को एक चांद की जरूरत पड़ती है, तब हमारे धरती पे प्रकाश आती है जो रात में आती है। हालेलुया। क्योंकि सूरज बिना चांद को नहीं रह सकती। उसी तरीका से पिता पुत्र के बिना नहीं रह सकते हैं। तो वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु और उसके पुत्र हम लोग, आप लोग जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितने भी यहाँ पे भी बैठे हैं, सभी लोग उसके पुत्र हैं। हम लोग उस पित्र के, हम लोग उस परमेश्वर के पुत्र के दीवाने हैं। आमीन। हम लोग क्या है? उस पिता के पुत्र के दीवाने हैं और दीवाना बनना होगा। हालेलुया। क्योंकि कलेशा की आशा संसार जिसने मसीह के द्वारा साथ मेल मिलाप कर लिया, वही असल जिंदगी, और जिसको बोला जाता, बाइबल कहती है कि अनंत जीवन उसी का है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं ही। क्योंकि लिखा लूका रति सुसमाचार हम लोग को एनी टाइम समझाती है। हर वर्ड में हमें, लूका छिपी में जाइएगा ना, जो लूका रति सुसमाचार है, लूका में हर एक बातें दी गई। हालेलुया। कि हमको करना क्या है, कैसे चलना है, क्या करनी चाहिए, कैसे हम लोग को रहना है, कैसे सहना है, किस तरीका से परमेश्वर से मेल मिलाप करना। हालेलुया। आज संसार की जो दुर्दशा है वह वर्णन से बाहर है। हम आज यदि राष्ट्र भारत के सामर्थ्य में चिंता करें, तो भारत के बारे में ही चिंता करें, सोचे, तो हम गमगीन और निराश हो जाएंगे कि क्या हो रही है। निराश हो जाएंगे। आज जिस ढंग से हमारे देश में आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं सामाजिकता मूल्यों को पतन हो रहा है, हम अज्ञात गंभीर हैं
हम लोग गंभीर हैं। युवा पीढ़ी के लोगों को देखो, नशे से गिरफ्तार में है, नशे से के कारण से गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल एवं साइबर क्राइम के बात की, साइबर क्राइम की बात ही छोड़ दीजिए। हर दिन सोशल, हर वर्ग के, जाति के, उम्र के लोगों के साथ आम बातें हो गया है। हम एक और महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। हमारे दूसरी ओर उनके साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा है। महिला के लोगों को साथ, लेडीज के लोगों को साथ, बेटी बहू बहन के साथ अच्छे रीति से विचार नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर जाति उम्र है, उसे पिता तुल्य है, उसे पिता समझ करके समझा दो। माता तुल्य है, उसे समझा दो। नौजवान है, भाई या लेडीज है, उसे बहन समझ करके उन्हें समझाओ और बताओ, अपनी नई रास्ता, नई आज्ञा दे। हालेलुया। आइए हम उस मूल कारणों को ढूंढे जाने के एवं इन बातों से निजात पाने के सशक्त माध्यमों को तलाशें। मैंने सबसे जरूरी माध्यम के, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रास्ता को या उसकी खोज को हम लोग तलाश करें। हालेलुया। मेरे ही मन में, आप लोगों को मन में क्या, मेरे भी मन में नहीं, लेकिन आपके मन में यह सवाल भी उठ रही होगी कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध सही नहीं है, उसके बीच मेल मिलाप नहीं है। मेरा मन में भी हो रहा, आप लोगों को भी मन में हो रहा होगा ना, कि हम लोग को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कितना कर रहे हैं, कितना मेल मिलाप में है। सच्चे मन से सोच के देखिए, विचार करके देखिए, गौर फरमा के देखिए, इमेजिन करके देखिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह को होकर संसार के साथ मेल मिलाप किया। यीशु मसीह भी संसार के साथ मेल मिलाप किया। हालेलुया। यह मेल मिलाप करबली क्रूस पर, जब करबली क्रूस पर चढ़ाए गए थे ना, करबली क्रूस पर यीशु मसीह के जीवन बलिदान होने के समय संभव हो सका। पाप से छुटकारा और किसी से नहीं, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिलती है। हालेलुया। लहू बहाने पड़ती है पापों से क्षमा पाने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, अपने बहुमूल्य लहू बहा करके हमारे पाप को धोया है। आज भी लोगों को कहता है कि जाओ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो तो अपने पाप को धो डालो। हर एक लोगों से जाने अनजाने में पाप और गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक कि तू पाप से नहीं धोओगे, पाप से नहीं धोया जाएगा, जब तक कि तुम्हारी लहू ना बहेगी, जब तुम मेरे लहू से नहीं धो जाओगे, जब तक कि तुम पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। पाप से छुटकारा और किसी से नहीं, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिलती। आज कलेसिया अर्थात मसीह विश्वासी गण ही तो संसार की आशा है ना। संसार की आशा कौन है? मसीह गण, मसीह लोग। एवं जब तक चर्च समाज में समाहित नहीं होगा, जब उसमें समाहित नहीं होगा, उसमें जब तक समाएंगे नहीं, समाहित नहीं होंगे, तब तक समाज विनाश के गत से नहीं उबर सकेगा। प्रभु यीशु कलेसिया के सिर हैं।
प्रभु यीशु कलीसिया के सिर है, माने हेड है, हमारे श्रेष्ठ है। इसीलिए हम लोग यीशु मसीह के जरिए से ही हम लोग को उस अनंत जीवन को जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे सिर है, हमारे हेड है और हम मसीह की देह हैं। इसीलिए हमें मेल मिलाप, पापों की क्षमा का प्रसार हर संभव करना चाहिए ना, हर एक लोगों को साथ ऐसे हम लोग को प्रचार और प्रसार करनी है। हालेलुया। अगर नहीं करते हैं, हम में गलती है, आप में गलती है, सुसमाचार परमेश्वर को सुनाइए एक दूसरे से, क्योंकि ये धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है ये जीवन परिवर्तन की बात होती है, जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन। ये नहीं धर्म परिवर्तन की बातें मैं नहीं करता हूं किसी को धर्म में, ये पिता परमेश्वर, क्योंकि लिखा वचन में लिखा है मोती रहती सुसमाचार के सारे जगत के सभी जातियों को चेला बनाओ, सभी जातियों को जाकर के चेला बनाओ और जो मैंने आज्ञा दे सबको मानना सिखाओ। हालेलुया। प्रभु के आगमन में अब ज्यादा वक्त नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रभु के द्वितीय आगमन में ज्यादा वक्त नहीं है। अतः भारतीय कलीसिया लोगों से मैं विशेष करके करता हूं और विश्वसनीय कलीसिया, नींद से जाग उठो। जो नींद में है ना, जाग उठो, जाग उठो। हालेलुया। परमेश्वर एनी टाइम कहते रहते हैं जागते रहो, जागते रहो। शैतान इस फिलाक में रहता, कब मैं किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। इसीलिए हमें जागते रहने की बात है, हमें जागते रहना है। नींद से लिखा है कि कलीसिया नींद से जाग उठो। प्रभु यीशु ने कहा तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार को सुनाओ। सारे जगत में जाकर के सुसमाचार को सुनाओ। इसीलिए हमें एक मन, एक आत्मा में होकर प्रभु का काम करना चाहिए। एक मन और एक आत्मा में। ऐसा नहीं कि मन छितिर बितिर रहे। हालेलुया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ, वचन कहता है तुम जाओ और सारे संसार, सारे जगत में सुसमाचार को सुनाओ। इसीलिए हमें एक मन, एक आत्मा में होकर प्रभु का काम करना चाहिए। आज चर्च या कलीसिया अर्थात विश्वासी गण ही भारत और विश्व की आशा है। आमीन। क्या है? कलीसिया अर्थात विश्वासी गण भारत की क्या है? आशा है। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर पे आशा करे, भरोसा करे, यीशु पे भरोसा करे। यीशु हमें जरूर स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। जब कब ले जाएंगे? जब हम लोग सारी कलीसिया एकताई होकर के, एकजुट होकर, एक मती होकर के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। बिना बपतिस्मा लिए हुए, बिना शुद्ध पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं जब तक लेते हो तब तक तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर कि जब किसने, वचन कहती है कितने हो जो जल और आत्मा से धोए गए और पवित्र लोग हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोग को एनी टाइम समझाते रहते हैं, एनी टाइम वचन से हम लोग को समझाते रहते हैं कि समझो। जब तुम समझ जाओगे तो पहला कुरिन्थियों 12 उसको 27 वाक्य से पढ़िएगा, तब लिखा है, वचन कहता है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28 में लिखा है और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। प्रथम जो है प्रेरित है, दूसरा भविष्यवक्ता है, तीसरा शिक्षक है, फिर सामर्थ्य के काम करने वाला है, फिर चंगा करने वाला और उपकार करने वाला और प्रबंधन करने वाला और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाला है। हालेलुया। 29 में लिखा है क्या सभी लोग प्रेरित हैं? क्या सभी लोग भविष्यवक्ता हैं? क्या सभी लोग उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सब, इसमें लिखा है क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? हालेलुया। पूछ रहे क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार के
नाना प्रकार के भाषा, नाना प्रकार के भाषा बोलते हैं। क्या हम अनुवाद करते हैं? परमेश्वर कहते हैं क्या हम अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में लगे रहो। परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है 31 में, क्या तुम अनुवाद करते हो? तुम बड़े से बड़े वरदान के धुन में लगे रहो। सभी यूट्यूब वाले से भी मैं कहता हूँ, सभी लोग बड़े से बड़े वरदान के धुन में लगे रहो, क्योंकि हमारा दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 31 आयत में लगा, जब परमेश्वर से मेल मिलाप रखो, परमेश्वर से मेल रखोगे, परमेश्वर से मिले हुए रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें उद्धार करेगा। आमेन। वो करें कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताऊंगा। आमेन। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमका सबसे उत्तम मार्ग को बतलाऊं, मैंने उत्तम रास्ते को बताऊंगा। हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। जितने भी यूट्यूब के जरिए से सुन रहे हैं, इस वचन को सुने शांति पूर्वक से और अंगीकार किए, इसके लिए महान परमेश्वर को मैं भी धन्यवाद करता हूं। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना, एक मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया बनकर जीवन बिताएं। आमेन। सभी लोग आंखों को बंद करके बोले, प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया बनकर जीवित बिताएं। आमीन। प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया बनकर जीवन बिताएं। आमीन। सभी लोग बोले, प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया बनकर जीवन बिताएं। आमेन। जोरदार तारीफ करें महान परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु मेरे राजा। सभी लोग जोरदार तारीफ करें परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, सच्चे महान परमेश्वर को। क्योंकि प्रार्थना से सीखने को मिलता है कि हम अपने आप में कह कि वे क्या होती है कि प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया, हम लोग क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, जीवित कलीसिया है। हम लोग ही परमेश्वर का कलीसिया। हमारी कलीसिया तो ईंटें पत्थर की बनी हुई है, मूर्त की बनाई गई है, हर एक चीज बनाई गई है। हालेलुया। हर एक चीज बनाई गई है। एक से एक टाइल्स मार्बल लगा करके कलीसिया में, एक से एक एसी वगैरह लगा करके बनाई गई है। और महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि देखिए मैं तो आपका कलीसिया हूं। ये आप जानते हैं खुदा कि वचन क्या कह रहा है कि मैं प्रार्थना में सीखने को मिलता कि प्रभु हम आपकी जीवित कलीसिया बनकर जीवन को बिता। हम लोग जीवित कलीसिया हैं और जीवन, जब तक मैं जीवित रहूंगा परमेश्वर, तब तक मैं तेरी वखान करते रहूंगा। तुम मेरी कलीसिया में रहोगे। तुम्हारा कलीसिया मैं हूं। अपने आप को कहे कि मैं प्रभु यीशु का कलीसिया हूं। मुझे तू अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके शुद्ध कर और इस कलीसिया में तू वास कर। प्रभु का वासना इस कलीसिया में ही होती है। इसी में परमेश्वर की वासना है। ये यीशु हमारे दिल में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। हालेलुया। मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लेता हूँ पिता आप लोगों से। सभी को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो।